वर्ल्ड कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने जा रहा है और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जुड़ गए। विमल, आज एक बहुत बड़ा दिन है और बार बार सबके जहन में वही है जो आपके जहन में भी होगा कि जो 2019 में हुआ था। तो अब जो स्थिति है टीम इंडिया की बहुत फर्क है पहले से। मैं 2019 से ज़्यादा मैं थोड़ा और पीछे चला गया हूँ। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग बहुत एजेड हैं। आज ही के दिन वानखेड़े पे लास्ट मैच खेला था सचिन तेंदुलकर ने, तो मेरे लिए प्लेजेंट मेमोरीज ज़्यादा है। 15 नवंबर को 2013 में अपनी लास्ट इनिंग खेली थी और वो मेमोरी हम सब जो हमारा जो जनरेशन ग्रो हुआ है सचिन तेंदुलकर के उससे नहीं निकला। जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं 2019 का फाइनल, जिसका कि आप कह रहे हैं कि हमें बदला लेना है, और लेकिन वो कंडीशन अलग थी। अब इंग्लैंड में मैच हुआ था, 2 दिनों में मैच हुआ था। यहाँ पे इंडिया के कंडीशन है और इंडियन कंडीशन में जिस तरह से टीम ये खेल रही इंडियन टीम, वो देखिए अब आपको नासिर हुसैन का एक स्टेटमेंट बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आज तक कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि 11 खिलाड़ी फॉर्म में। कोई जो हम लोग कॉमन बातचीत में कहते हैं कि कोई गड्ढा नहीं नजर आ रहा है। एक भी खिलाड़ी को आप पिक नहीं कर सकते कि ये नहीं चल रहा है, नहीं कर रहा है। अब हम हार्दिक पांड्या गए, बॉलिंग ऑलराउंडर की, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत महसूस आ रही थी, लेकिन शमी ने आके उसको ऐसे रिप्लेस किया। अब हम स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहे हैं, तो जो हमारा डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए मुझे ये बदले वाला मैच तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं न्यूजीलैंड की टीम को हल्का करके आंकना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो टीम एक ऐसी है, जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन टीम है इस टूर्नामेंट की। और केन विलियमसन जो पिछला मैच जब हमने इनको धर्मशाला में हराया था, केन विलियमसन कप्तान उस मैच को नहीं खेले थे और उस मैच में हमारी बल्लेबाजी थोड़ी सी फंसी भी थी। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे, और न्यूजीलैंड की टीम बहुत फॉर्म में है, लेकिन अभी जो मुझे जो कॉन्फिडेंस आता है, जिस बात को लेकर आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की इंडिया की बॉलिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है कि जितनी गेंदबाजी इस वक्त हमारी ताकतवर है, अगर बल्लेबाज कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो गेंदबाज जो है वो उनको फुल सपोर्ट देके किसी भी टीम पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त टीम इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। और देखिए आप पहले 10 ओवर में पावर प्ले जब होता है, बुमराह और सिराज वो निकाल रहे हैं, बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो जिस तरह से ये शमी कर रहे हैं, शमी के बारे में उनके कोच है, कई सारे मैं लोकल कोचेस से बात करता हूं, वो बोले मैकग्रा जैसे एक्यूरेट है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होना। वसीम अकरम उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहां के जितने पाकिस्तान के जो कैप्टन्स हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो एक रिलीज होता है, मतलब जो बॉल जहां से रिलीज करते हैं और जहां पे उन्होंने एक स्पॉट पकड़ा हुआ है, लगातार वो एक्यूरेसी, वहीं से बॉल अंदर, वहीं से बॉल बाहर जा रही है। तो बैट्समैन के लिए शमी को खेलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बाद में जो स्पिनर्स आते हैं, जो मिडिल ओवर में कहा जाता है, जैसे गावस्कर ने भी कहा कि मिडिल ओवर में मैचेस ये जीता जाएगा, और वनडे का गेम ही यही होता है कि आप मिडिल ओवर में कैसे खेलते हैं, मतलब 10 से लेके 40 ओवर तक। वहां हमारे दोनों और एक जो बात जिस तरह से आपने कही कि किसी को भी कह नहीं सकते कि कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर कम पड़ रहा है, हर खिलाड़ी खुल के खेलता हुआ नजर आ रहा है। लग नहीं रहा है कि वर्ल्ड कप का कोई प्रेशर इस बार खिलाड़ियों पर है। फॉर्म में नजर आ रहा है और कोई खिलाड़ी क्लिक कर सकता है। शुभमन गिल ने क्लिक किया एक बारी, केएल राहुल चले हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्या कहने। अगर हमारे नेगेटिव स्टार्ट की अगर मैं बातचीत करूं पर्सपेक्टिव में, तो एक खराब स्टार्ट ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलाकर 5-6 सेमीफाइनल खेला, 5-6 पारियां दोनों की मिला के, और दोनों के मिला के 50 रन नहीं है। हाँ। तो वो एक जो जिंक्स है, मतलब ये सब सुपरस्टिशन और जिंक्स होता है। जिस फॉर्म में विराट कोहली हैं और जिस फॉर्म में रोहित शर्मा है और जिस तरीके से वो खेल रहा है, मतलब टीम के लिए खेलना कि पहले 10 ओवर में क्रैकिंग स्टार्ट देना है और टीम के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां से कि आप बड़े स्कोर खड़ा कर सके, तो वो मतलब इस टीम को हारने की अगर एक ही वजह होगी कि नजर लग गई। बिल्कुल। तो हमारे साथ विमल अभी बने हुए हैं, लेकिन एक बार मुंबई लिए चलते हैं आपको। जिस तरह से भारत बनाम न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल मुकाबले के लिए किस तरह से दोनों टीमें तैयार हैं, वहां पर क्या स्थिति है, जो भारतीय दर्शक हैं उनसे भी समर्थन मिल रहा है, बल्कि इंग्लैंड से जो आए हुए कुछ क्रिकेट फैंस हैं उनसे भी, उनकी भी टीम इंडिया जो है इस वक्त फेवरेट बताई जा रही है। हमारे कुछ क्रिकेट फैंस हैं, हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने बातचीत की है। मुंबई लिए सिर्फ उनके नहीं, पूरी दुनिया भर के जो फैंस, अगर आप देखें बेटिंग साइट्स भी जो है, जो लीगल बेटिंग साइट्स है, वहां पे सब में 70-30 के फेवर में भारत के पक्ष में। बिल्कुल, देखते हैं रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, उसमें मुख्य तौर पर विदेश से भी कुछ लोग टीम इंडिया का सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए। हमारे साथ सर, व्हाट इज योर नेम एंड यू आर सपोर्टिंग इंडिया, वेयर आर यू फ्रॉम? We're from Bristol in the UK, England. So why are you supporting Team India? Because, well, England have gone home, India's our second team, and we're looking to see a good game. So what is your expectation? Do you want Virat to play today?
गुड इनिंग? Well, hopefully, and I'd like to see Rohit play a good innings as well. So, Rohit's the best. Rohit is the best captain. And what about the spinning team, spinning attack? Jadeja, yeah. Jadeja bowls like me. I bowl left arm, and so does Jadeja. So, but Jadeja is my favourite. Do you think Team India will win the World Cup? Yes, they have the best all-round side. I think they've got the best all-round team. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो न केवल भारतीय फैंस बल्कि जो विदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. आपका व्हाट इज योर नेम? Niall, What are you looking for? What is the expectation? I'm looking for India to win today so we can celebrate well later. I'm looking for a ticket as well. Ticket to the final as well if you can. You all did not get ticket? We haven't got any tickets at the moment, but we're looking to find some. आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि टिकट को लेकर बहुत मारामारी देखने को मिल रही है. कई जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको भी यहाँ पर टिकट जो है वो नहीं मिल पाई है. पर मुख्य तौर पर आपको बता दें कि काफी उत्साह जो है मुंबई में आज देखने को मिल रहा है और सभी ये उम्मीद लगाए बैठे कि बहुत हाई वोल्टेज मैच जो है यहाँ पर आज होने की उम्मीद है. मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए. तो मुंबई में अब माहौल जमने लगा है. अगर वानखेड़े स्टेडियम की बात करें विमल, तो किस तरह से हमने देखा अभी तक 4 मैच वहां पर जो हुए हैं इस वर्ल्ड कप में 2023 में 3 मैच वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की है. तो क्या आज भी एक बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है? किस तरह की वानखेड़े की पिच? देखिए, एक तो ये इस तरह के टॉसेस में नॉर्मली लोग कहते हैं कि स्कोर बोर्ड का एक प्रेशर होता है. गावस्कर भी कहते हैं कि और मुंबई की पिच पे अगर जो टीम टॉस जीतेगी हो सकता है वो पहले बल्लेबाजी ले और बोर्ड पे रन खड़ा करे. लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस इंपॉर्टेंट नहीं होगा. मुंबई इंडियंस मुंबई के हैं, लोकल जानते हैं, बाद में जो है वो पिच पे स्पिन होगा वो होगा. लेकिन इस पे एक सचिन ने बहुत अच्छी बात कुछ दिनों पहले कही थी, अफगानिस्तान टीम से शायद बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस पिच पे अगर आप टिकते हैं, बल्लेबाज अगर थोड़ी देर टिक जाता है तो उसको रन मिलेंगे, उसको मतलब मेहनत करनी होगी. और अगर गेंदबाज थोड़ा मेहनत करता है तो गेंदबाजों के लिए स्पेस है. आप पूरे क्रॉस द अगर उस हिसाब से देखें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट मतलब फास्ट बॉलर को विकेट मिला है, स्पिनर्स को विकेट मिला. मिचेल सैंटनर स्पिनर है, सबसे ज्यादा विकेट लिया उन्होंने वहां से. फास्ट बॉलर्स ने आपको इंडिया में बुमराह ने है या हर कंट्री के बॉलर्स को. तो ये पिच ने विलेन का रोल नहीं प्ले कर रहा है. तो यहाँ पे ये मतलब अगर आप थोड़ा टिक गए तो एक बड़ा स्कोर आपको मेहनत करनी होगी. आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, चाहे आप बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो. अगर आप मेहनत करते हैं तो ये पिच जो है ये मतलब बहुत ही इवन कॉन्टेस्ट देगा. अगर टीमें कैसा दमखम लगा रही हैं, कोई डिजास्टर होता है कि नहीं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डिजास्टर हुआ शुरू में लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने संभाला. और बहुत सारा एग्जांपल है. मैक्सवेल की पारी को कौन भूल सकता है. तो इसलिए आपको, हालांकि मैक्सवेल लाइफ टाइम है, मतलब आप किसी भी क्रिकेटर से पूछे, खुद मैक्सवेल से भी पूछे तो वो पारी दोबारा नहीं खेली जा सकती. और मैक्सवेल भी उन्होंने अचानक नहीं खेला है. मैक्सवेल ने एक बिग बैश लीग के बारे में लिखा है कि जो एक जगह खड़े होकर खेल रहे थे वो प्रैक्टिस करते थे. मतलब एक ही जगह फुटवर्क नहीं करना. जो भी हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो भी यहाँ पे बड़ा स्टेज देखते हैं, वो कोई भी अनायास कोई चीज नहीं होती है. स्पोर्ट्स में आपको अभ्यास है, प्रैक्टिस करना ही करना है. आपको साइंटिफिक होता है स्पोर्ट्स में कुछ भी नॉन साइंटिफिक नॉन एकेडमिक बात नहीं होती है. हम लोग देखते हैं और कहते हैं. आपकी जो बातों में वजन है वो भी पता लगता है विमल कि कितनी बारीकी से और कितने दिल से आपने उस चीज को कवर किया. यहाँ पर गेंदबाजों के बारे में भी बताएं विमल कि कैसे जो वानखेड़े स्टेडियम है, जो पिच है, वहां पर जो 20 ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है तो 350 तक का स्कोर. एक अगर हम अंदाजे की बात 350 मुझे लगता है दोनों टीमों के लिए थोड़ा ज्यादा है क्योंकि दोनों के बॉलर बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर 325 मतलब 290 से 325 डेफिनेटली विनिंग स्कोर होगा. लेकिन 325 जो टीम बनाएगी वो दूसरी टीम को दबाव में रखेगी क्योंकि दोनों ही टीमों के गेंदबाज अच्छे हैं. दूसरी बात है कि भारत की अगर आप जैसे पहले 10 ओवर की बात कर रही हैं, जो पावर प्ले होता है वहां पे हर मैच में बुमराह और सिराज, शमी, इन लोगों ने विकेट निकाला है. बिल्कुल. तो और फिर बुमराह तो ऐसे हैं कि बुमराह के बारे में भी बहुत अच्छा पीस लिखा उस्मान ने. अनीसा खान हमारी दोस्त थी, उनके हस्बैंड है, और क्या लाइफ टाइम उनके बारे में लिखा है कि वो वसीम अकरम, चमिंडा वास, मैग्रा सबका मिला जुला फॉर्म में, बेस्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं. मतलब हार्ड बॉल से भी बॉलिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट बॉल हो जाता है वहां विकेट निकालते हैं, डेथ ओवर में रन नहीं बना. 4 से कम की एवरेज है. मतलब जहां भी आप, और जब बुमराह बॉलिंग करने आते हैं तो वो जो अटैक नजर आता है वो किसी को भी डरा सकता है बल्लेबाज को. टेस्ट मैच में ये एवरेज नहीं होता आजकल. मतलब आप वनडे में जहां पे इस तरह ताबड़तोड़ मारने
की हो, वहां पे वो इकोनॉमी के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जैसे इंडियन गेंदबाजों के साथ जो रही है जी। एक तो उन्होंने 86 विकेट निकाले, जो बाकी जितने टीमें हैं 9 टीमें उनसे ज्यादा निकाले। दूसरी बात है डॉट बॉल्स बहुत कर रहा है। जब आप डॉट बॉल्स कर रहे हैं और दूसरे एंड पे भी आपका जो जोड़ीदार है वो डॉट बॉल्स कर रहा है तो बल्लेबाज प्रेशर में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये एक वजह है इंडियन टीम को विकेट मिले। और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि बल्लेबाजी हमारी स्ट्रेंथ बहुत पहले से रही है, लेकिन गेंदबाजी जिस तरह की इस वक्त है वो शायद पहले टीम इंडिया के साथ कभी भी नहीं देखी गई और वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो नजर रहेगी इस पर हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया विमल, आप हमसे जुड़े यहाँ पर।